हाल ही में नियुक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कामकाज में तेजी लाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी फाइल 2 दिन से ज्यादा ना रोकी जाए और सरकारी पैसों की फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाए। सचिवालय में सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में उन्होंने हर 15 दिन में विभागीय कामकाज की समीक्षा करने का फैसला लिया। उन्होंने साफ किया कि फाइलों में देरी करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रेस वार्ता में संजय गुप्ता ने बताया कि जब वह बिजली बोर्ड के चेयरमैन बने तो नियमित बैठकों से अनुशासन आया और बोर्ड को 500 करोड़ का लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि अब सभी अधिकारियों को समय पर दफ्तर पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी अफसरों की लेट लतीफी पर सख्त रवैया अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल चुनाव की दृष्टि से अहम है, इसीलिए सभी अधिकारियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर पूरा ध्यान देना होगा। मीटिंग करी अभी हमारी सारे सेक्रेटरीज की, और उसके बाद अब मैं 3 बजे करने जा रहा हूँ। तो उनका आदेश है कि हमारी जो 7 प्रायोरिटीज़ उन्होंने हमारे लिए सरकार के लिए फिक्स हैं, जो अगले 2 साल तक रहेंगी। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन हमारी, सेकंड है हेल्थ, तीसरा है रूरल इकॉनमी को कैसे तरक्की देनी है, नंबर 4 है टूरिज़्म, 5वां है हाइड्रो नेचुरल फार्मिंग, और 7वां है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए मतलब यहाँ पे कैपेसिटी क्रिएट करनी है। तो इन 7 पे पॉलिसी, क्योंकि अब 2 साल के बाद इलेक्शन ड्यू है, तो इसलिए फोकस्ड काम करेगी सरकार इधर, और अपने रिसोर्सेज को सेंट्रल तरीके से इन मेजर प्रायोरिटी एरिया पे काम करेगी। तो हमारी तो ड्यूटी सरकार के साथ ही है। तो जो सरकार की जो पॉलिसी जो बनेंगी इन्हीं सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए बनेंगे। तो हम लोग सारे सेक्रेटरीज को सरकार ने, सीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि इन पे फॉलो करें। और सीएम साहब ने दूसरा थोड़ी सख्ती करते हुए ये बोला है कि सारे अधिकारी जो हैं, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सब जो हैं अब टाइम से दफ्तर आएंगे, और डायरेक्टर्स और शहर से बाहर जाएंगे तो मिनिस्टर्स को और चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और सीएम को मैसेज डालेंगे, ताकि उनको जब वो उनको पता रहे और वो ढूंढना ना पड़े। नहीं तो वो ढूंढने होते दिल्ली हैं तो उनको सीएम साहब को दिक्कत होती है। तो थोड़ी सख्ती है, टाइम से आएंगे और टाइम से काम करेंगे। और फाइलों का भी निस्तारण, ये नहीं कि पड़ी है तो पड़ी है। सीएम साहब ने आदेश दिया है 1-2 दिन से ज़्यादा कोई फाइल सेक्रेटरी एचओडी के पास नहीं रुकनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को बोला है मेरे को भी। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े, लोग खुद ही करें। नहीं तो फिर वो सीएम साहब ने कहा मंथली रिव्यू करो और 15 दिन में रिव्यू करो, और फिर उनको बताओ कि कौन काम नहीं कर रहा है। तो कोशिश करेंगे सबको कि ना हो। मैं भी ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं करूँगा तो फिर तो लोगों को मैसेज जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो उनको भी लगेगा कि सीएम साहब का आदेश भी है, और थोड़ा सा जब अपनी तरफ से एग्जाम्पल सेट करूँगा तो उनको भी सब टाइम से आएंगे। साहब ने बोला जब चीफ सेक्रेटरी टाइम पे 10 बजे से पहले आते हैं तो बाकी को आने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो आप कहते हैं तो मैं तो टाइम पर सुबह 10 से पहले ही आता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे मित्रगण सारे टाइम से आएंगे। COS में अब जैसे वो COS एक फॉर्मल प्रोसीजर है, हालांकि उसको कोई पावर नहीं होती है। इट इज़ जस्ट रिकमेंडेटरी, आपस में बैठ लेते हैं। तो आपस में बैठने का तरीका तो मतलब भारत सरकार में COS को पावर्स हैं कि वो रेकमेंड करती है तो उधर वो उसको माना जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर उसका रूल्स में उसका COS की जो पावर है कहीं डिफाइंड नहीं है। तो वो भी मतलब बेसिकली जैसे हम अभी मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, वो भी एक तरीके से COS ही है। जो मैं मीटिंग करूँगा, मिलूँगा लोगों से तो अपने सेक्रेटरी के साथ, तो वो भी एक COS ही टाइप है, पर उसको उस नाम नहीं दिया है उसको। तो जब मैं इस महकमे में था AR में, तो रेगुलर मुझे रॉय साहब चीफ सेक्रेटरी थे, हम रेगुलर मीटिंग मंथली होती थी। आर्थिक स्थिति अभी 4-6 महीने तो थोड़ी सी मुश्किल में है हमारी, अभी वो भी डिस्कस हुआ साहब से, और इसीलिए थोड़े से हाथ खींच के काम करना पड़ रहा है हमको। अगले साल से हमको उम्मीद है कि ये स्थिति अगले 2 सालों में नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स हमारे लिए फेवरेबल रहेंगे।